रामनगरी अयोध्या के बीकापुर से अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक तरफ दुल्हन शादी के लिए तैयार हो रही थी तो दूसरे तरफ शादी से पहले ही दूल्हा फरार हो गया। दूल्हे के फरार होने की वजह है दहेज। दोस्तों, माँ बाप की खून पसीने की कमाइयों से जो माँ बाप ने सालों वर्षों में कमाया था, उसी पैसों से पूरा घर सज चुका था। पूरे घर में खुशियों का माहौल था। लड़की के हाथ पीले हो चुके थे, घर में तरह तरह के पकवान बन चुके थे। अब सिर्फ इंतजार था तो वो बारात का था। बारात आएगी और यहाँ पर मेरी बेटी की डोली उठेगी और मेरी बेटी की शादी संपन्न होगी। पर एंड टाइम पर दूल्हे ने कुछ ऐसी मांगे कर दी जो लड़की के पीले हाथ ऐसे ही रह गए। वो सारा पकवान वेस्ट चले गया और वो सारी खुशियां मुरझा गईं और वो सारे लोग रोने लगे। दोस्तों, क्या पूरा मामला जानते हैं? विस्तार से बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, मैं सैदान अली और क्राइम के शहर को जरूर सब्सक्राइब करना। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अयोध्या की। अयोध्या के अंदर मैं बात करने वाला हूँ एक परिवार जो इतने ज्यादा खुश था क्योंकि उसकी बेटी की आज शादी होनी थी। शादी के साथ साथ पूरे घर डेकोरेट हो चुका था। पूरे घर में खुशियों का माहौल था, तरह तरह के पकवान बन चुके थे। लड़की बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि लड़की की आज शादी थी और लड़की अब स्टेज तक पहुंच जाती है। और स्टेज पर पहुंचने के बाद अब जो इंतजार था वो सिर्फ एक ही शख्स का इंतजार था, दूल्हे का और बारात का। बारात आएगी, दूल्हा आएगा, उनकी बेटी की शादी सभी रस्मों के साथ संपन्न होगी। पर वो दूल्हा आता ही नहीं है। 1 घंटा बीत जाता है, 2 घंटे बीत जाते हैं, 3 से 4 घंटे बीत जाते हैं कि ला रहे हैं बारात, आ रही है बारात, कि अभी आएगी बारात, पर बारात नहीं आती। जब उनसे कंफर्म पूछा जाता आखिरकार इतनी लेट क्यों हो रहे हो, बारात क्यों नहीं आ रही, तो अचानक दूल्हे राजा की मांगे होने लगती है दहेज को लेकर। दूल्हे राजा दहेज की मांग कर देता। पहले ऐसी कोई बात नहीं थी, पर एंड टाइम पर जब बारात का टाइम हो चुका था, लड़की के माँ बाप की जो खून पसीने की मेहनत थी वो सारी यहाँ पर खर्च हो चुकी थी। उसके दौरान अब दूल्हा दहेज की मांग करता है और कहता है जब तक दहेज नहीं, जब तक मैं बारात नहीं लाऊंगा और मैं नहीं आऊंगा। अब वहां पर जो रोने पीटने पड़ते हैं, जो खुशियों के माहौल था वो दुख में कब बदल गया पता ही नहीं चला। जो माँ बाप अपने खून पसीने के लाखों रुपए से जो पकवान बनाए थे, जो मैरिज हॉल सजवाया था, जो डेकोरेट करवाई थी, जहाँ खुशियों का माहौल था, वो खुशियों का माहौल अब गम में तब्दील होने लगा था। दोस्तों, जो ऐसे लोग जो समाज के अंदर दहेज के नाम पर किसी की बेटी से शादी करने से इनकार कर देते, वो भी उस टाइम पर जब सारी रस्में संपन्न हो चुकी थी, सिर्फ बारात आना बाकी था। दोस्तों, अगर उस परिवार पे इतना ही पैसा होता तो वो आपको दहेज पहले ही दे देते, आपका मुंह खुलना नहीं देते। पर ऐसे दूल्हा पर आप क्या बोलना चाहोगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि उस दूल्हा ने क्या सही किया या फिर गलत किया। तो आपने दहेज की मांग करके उस टाइम पर उस बेटी के माँ बाप को इस तरीके से रुस्वा कर दिया, अब वो किसी से नजर मिलाने के काबिल नहीं रहे। तो दोस्तों, आपने उस टाइम पर जीते जी ना जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वो लोग जी तो रहे वहां पर उनके अंदर अब वो चीजें नहीं रही। अब वो किसी से आके नहीं मिला पा रहे, सामने कोई रिश्तेदार उससे बात नहीं कर पा रहे, तुमसे बात नहीं कर पा रहे। आगे कहा तुमने एक दहेज के लिए उसके माँ बाप को कितना शर्मिंदा कर दिया, शर्मसार कर दिया। इस तरीके से किसी बेटी के बाप के सामने हाथ ना फैलाइएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। तो दोस्तों, ऐसे लोगों पर आप क्या बोलना चाहोगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा और क्राइम के शहर को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, चैनल तो क्राइम का, पर ये वीडियो मैंने इसलिए बनाना जरूरी समझी क्योंकि ये भी एक क्राइम में ही आता है। तो किसी की बेटी की जिंदगी का सवाल, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर। तो मिलते हैं किसी और वीडियो।